गया है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे घटना में संवेदना जताई है। उन्होंने लिखा है ट्वीट करते हुए कि कॉन्डोलेंसेस टू दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस इन द ब्लास्ट इन दिल्ली अर्ली दिस इवनिंग। May the injured recover at the earliest. Those affected are being assisted by authorities. Reviewed the situation with Home Minister Amit Shah ji and other officials. यानी प्रधानमंत्री ने संवेदना जताई है जिन लोगों की इस हादसे में इस मामले में जान गई है, और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर अमित शाह जी से जानकारी ली है और पूरे मामले पर मेरी नजर बनी हुई है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बयान इस पूरे मामले पर 9:42 पर अभी उन्होंने ये ट्वीट किया है। तो ये पूरा मामला जो है वो अब धीरे धीरे जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसके बाद स्पष्ट होता जाएगा कि किस दिशा में जा रहा है। पीएम मोदी ने भी रिएक्शन दे दिया है। पॉलिटिकल पार्टीज के अपने जो राजनीति है वो शुरू हो गई है, लेकिन इस पूरे मामले में जांच किस दिशा में जाती है और अगर वाकई पाकिस्तान का हाथ निकलता है इस पूरे मामले में तो इस देश की सरकार अब यहां से क्या करेगी, यह बड़ा प्रश्न है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगला कोई भी अटैक हुआ तो वो सीधे सीधे जो है वो माना जाएगा कि सरकार भी पाकिस्तान की इसमें शामिल है। खैर अभी वो बहुत दूर की बात है, पहले जांच पूरी होने देते हैं। गौरव के पास चलते हैं। गौरव, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए तो लगातार यहाँ पर एनआईए की जो टीम है वो एफएसएल की टीम के साथ, फॉरेंसिक की टीम के साथ लगातार यहाँ पर जो है वो इकट्ठे की जा रही है। और आप देखिए जो तस्वीर आप सीधे देख रहे हैं, यहाँ पर घटनास्थल अब एकदम साफ नजर आ रहा है। सामने से क्रेन और जो फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां थी उन्हें हटा दिया गया है। सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। और आप देख रहे हैं ये इस बात का संकेत है कि एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से मिलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह की यहाँ पर का आना उनका यहाँ पर हो सकता है, और इसी बात का संकेत यहाँ पर मिल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर और ज्यादा चौबंद किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जगह जगह पर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती, दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती तस्वीर में साफ नजर आ रही है। और सामने सीधा वो गाड़ी जिसके परखच्चे उड़े वो इस वक्त स्पॉट पर मौजूद है, जो कैमरे में आप तस्वीरों में जो है वो सामने मौजूद है। सवाल यही है कि अब जो ये पूरा मामला है जिसको लेकर सबसे बड़े सवाल ये है कि जिस गाड़ी HR-26 का दावा किया जा रहा है, क्या वो वाकई में उसी में किसी तरह का विस्फोटक था? क्या हड़बड़ी में ये पूरा जो घटनाक्रम है, जो धमाका है वो किया गया? और आप देखिए सीआरपीएफ के सीनियर ऑफिसर जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो जाहिर तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर सीनियर ऑफिशियल्स की यहाँ पर मौजूदगी होगी। और लगातार यहाँ पर इस वक्त जो वहां लाइट जलती हुई आपको दूर नजर आ रही है, जिस गाड़ी के परखच्चे उड़े वहां पर बाकायदा वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और इसके अलावा एविडेंस कलेक्शन। सबसे महत्वपूर्ण जो एक्सप्लोजिव है, एक्सप्लोजिव किस कैटेगरी के हैं? क्या केमिकल एक्सप्लोजिव है या वो एक्सप्लोजिव जिनका एक कच्चा माल संभवतः फरीदाबाद में मिला हो, तकरीबन 3000 किलो का अमोनियम नाइट्रेट, क्या उससे ये एक्सप्लोजिव बनाए गए थे? क्या डेटोनेटर्स का इस्तेमाल किया गया था? ट्रिगर इसमें इस्तेमाल किए गए थे? टाइमर्स इस्तेमाल किए गए थे? ये सारी चीजों की जांच जो है वो एनआईए करेगी। और एनआईए इस बात के लिए जानी जाती है कि वो इस तरह के आतंकी गतिविधियों की जांच जो है वो करती है। और जाहिर तौर पर अगर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए ये बहुत विकट परिस्थिति है, अजीब सी स्थिति है कि एक तरफ तो सुरक्षा एजेंसियों की कामयाबी का भी दिन है, जिस तरीके से उन्होंने फरीदाबाद में रिकवरी की, जिस तरीके से उन्होंने केमिकल अटैक करने का जो प्लान कर रहा था व्यक्ति उसको अरेस्ट किया, जिस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर में टेरर मॉड्यूल को पकड़ा और उसको वहां से रिकवरीज की, बड़ी मात्रा में विस्फोटक पकड़ा। लेकिन फिर भी यह सवाल पूछा जाएगा कि दिल्ली तक यह विस्फोटक कैसे पहुंचा और क्या यह उसी फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ मामला है, अगर यह आतंकी हमला है या फिर कोई और था, और क्या इसी वजह से देश भर में हाई अलर्ट देश के अलग अलग बड़े बड़े शहरों में किया गया है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न होगा।